जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आख्या दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। मैं तो उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूँहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रज़ा च होवे, थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। शुकराना 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 गुरु महाराज जी, तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बांह फड़ी। तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना। सानू इस श्वास देन दा शुकराना। हर पल दा शुकराना, पल पल दा शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी, जय गुरु महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी गुरु महाराज जी तो इन्ने प्यारे ने, हर वेले अपनी रक्षा करते हैं। गुरु जी कहते हैं ना कि जिस दिन तो मैं थोड़ा हाथ फाड़ लेना ना, थोड़े आस पास एक इनविजिबल सुरक्षा चक्कर बना के रखदा, जिस नाल मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती। संगत जी अज मैं मेरी फ्रेंड, मेरी दो फ्रेंड्स, असी दोनों तीनों जने असी गए तो मैं कार च ही बैठी सी ते वो दोनों जनियां रोड क्रॉस कर रही सी, कोई काम करके आ रही सी। उस दे विच एक जनी का ध्यान नहीं सीगा। संगत जी एड्डी तेज़ एड्डी तेज़ पिकअप आई ना, पिकअप वैन आई कि बस वो ना इन्ना ही मतलब बिल्कुल ही ना मुताबिक यह जा सीगा कि बचाव हो गया। बहुत ही क्लोज एनकाउंटर सीगा वो संगत जी। मतलब जे माड़ा जिहा भी 1 सैकेंड 2 सैकेंड का इधर उधर हुंदा ना हेर फेर तां कुछ नहीं पल्ले सी साडे। फिर एकदम ही जिहड़ी मेरी दूसरी फ्रेंड सी उसने उसने आवाज़ लगाती अगे कार, मतलब एवं बहुत जोर की आवाज़ लगाई। संगत जी अज बाल बाल बच गई। गुरु महाराज जी उसकी रक्षा करने का बहुत बहुत शुकराना। और संगत जी उस टाइम ते जिस टाइम ते ये हो रहा सी ना, उस टाइम ते मेरी फ्रेंड ना साडी कार उत्ते ना गुरु जी का स्टिकर लग्या होया सीगा। ਉਹ पढ़ती पई सीगी, गुरु जी वाला पढ़ती पई सीगी। और उसी टाइम उसका बचाव होया। उसका शुकराना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना। दिल दे हर कोने कोने तो शुकराना शुकराना शुकराना। मेरी फ्रेंड नू गुरु महाराज जी तुसी रक्षा की, थोड़ी संगत ही है। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुकराना 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 शुकराना। संगत जी उस तो बाद उसका मैसेज आया कि गुरु महाराज जी का हो सी, उसनों रात को सपना आया कि गुरु महाराज जी बड़ा स्वरूप लैके जा रही है वो, ते एक बैल आया ते बैल आके सबनों मारता पे, सबनों मारता पे। ते गुरु महाराज जो गुरु जी करन लग जाती है। ते गुरु महाराज जी आके उसकी रक्षा करते हैं। ते कोई होर आता ते उस बैल नूं मार दिंदा है। ते संगत जी अज उही होया उस नाल। वो उधर दी आ रही सीगी ते पिछों दी किसी फ्रेंड ने उसनों आवाज़ लगाई और गुरु उसी वक्त गुरु महाराज जी का स्टिकर देख रही सीगी।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਉਸਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, सारा लव यू गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं आपके सामने गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस बार मुझे जैसे कि आपको पता है गुरु जी अचानक ही सब कुछ करवाते हैं। तो लास्ट वीक सैटरडे संडे गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया। और मैंने उससे 2 दिन पहले संगत जी मेरा कोई प्लान नहीं था, बट मन में था कि दिल कर रहा था कि 2 छुट्टी आ रही है, वीकेंड आ रहा था, मैं ज़रूर गुरु जी के बड़े मंदिर जाकर उनके दर्शन करके आऊँ। बहुत मन में इच्छा थी और एक अपने रूटीन से भी फेडअप हो गए और कुछ मन भी उदास था, तो बस मन कर रहा था कि अपने पिता से मिलकर आऊँ। तो ऑन द स्पॉट ही जो मेरी गुरु बहन है, गुरु जी ने जिसने मुझे गुरु जी से मिलाया था, उससे मैंने बात की तो गुरु जी ने अपने आप ही सब कुछ अरेंजमेंट करा दिया। टिकट भी बुक हुई, वेटिंग में भी आई। पर मुझे पता था कि गुरु जी ने वो अपने आप ही सब ठीक कर देना, और हम वापसी की भी हो गई। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका इस तरह से अपने बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए। जैसे एक पिता सब कुछ अरेंज कर देता है ना अपने आप, संगत जी ऐसे ही सब कुछ अपने आप अरेंज होता गया। और मैं गुरु जी को हम लास्ट सैटरडे संडे में गुरु जी के दरबार मत्था टेक कर आई। तो शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी ने बहुत सी ब्लेसिंग्स दी। ऐसे लग रहा था गुरु जी पल पल साथ है। जब टिकट बुकिंग की बात हो रही थी तो मैं गुरु जी के मंदिर में खड़ी थी, तो वहीं पे मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे से ऊपर से निकली और बिल्कुल पास से निकली और पूरा एक राउंड लगा के गई। तो मैं समझ गई कि सब टिकट वगैरह सब बुक हो जाएंगी आराम से, और गुरु जी अपने आप ही सब कुछ कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ संगत जी, सब कुछ बड़े आराम से गुरु जी ने हर चीज़ को आराम से सामने लाते रहे। अपने आप ही ने सब कुछ करा के हमें गुरु अपने दरबार बुलाया। और हमने बहुत गुरु जी के दरबार में जाके बहुत मज़ा भी आता है, इंजॉय भी करते हैं। क्योंकि जैसे पिता के घर जाके मन में शांति मिलती है, खुशी मिलती है, वही खुशी हमें गुरु जी के मंदिर में जाके मिली। वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद अब गुरु जी ने सब करवाया। और गुरु जी की ब्लेसिंग के रूप में मुझे लॉकेट से रूप भी मिला। जो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जो आप दो उसका ही शुक्राना बस। और मैं आई एम टीचर, तो उससे पहले 2-3 दिन पहले ये मेरा पहले मेरा एक स्टूडेंट भी गुरु जी का संगत है, तो वो उसने भी कहा कि 15 अगस्त को मैं जा रहा हूँ। तो तब तक मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि टिकट्स वगैरह कोई बुक नहीं थी, तो मैंने इसी से कुछ शेयर नहीं करा। तो वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग से वो भी अपने साथ मेरे लिए जल प्रसाद वहाँ से गुरु जी का लाया। और मैं तो अगले दिन फिर सैटरडे गई। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर तरफ से है। प्रॉब्लम्स भी आती हैं पर गुरु जी अपने आप ठीक कर जाएंगे। और उन संगत जी, मैं बस चाहती हूँ कि मैं खुश रहूँ और मैं कुछ नहीं करना चाहती। बड़ी मुश्किलें आती हैं, हस्बैंड अंकल की तरफ से भी बहुत मुश्किलें हैं। गुरु जी से अरदास है उन्हें पूरी तरह से ठीक करो, उनकी समझ को ठीक करो, बेटे अंकल को भी बिल्कुल ठीक रखो, और उसकी समझ में भी अब पता चले कि उसकी मदर कितना उसके लिए सब कुछ करती है, पता नहीं क्या है। और हस्बैंड अंकल, मेरे मदर लॉ क्या ये उसके दिमाग में भी डालते हैं। तो कई बार वो मेरे से बहुत ज़्यादा बहस भी करता है
मैं सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। गुरुजी आप देखो आपने क्या करना है, आपको पता है आपकी धी कैसी है और वो क्या करती है। वो अपनी बातों में फंसा लेते हैं और मेरा वो भी उनकी बातों में आ जाता है, लेकिन जब मैं समझाती हूँ तो शायद उसको थोड़ी बातें समझ भी आती हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, हर चीज़ का शुक्राना। आप अपने आप ही थॉट्स देते हो गुरुजी। बस इस तरह से अपने बच्चों की बाँह फड़े रखना, इसको उन्हें चलाते रहना। मेरी इस दुनिया में जो आपने पेरेंट्स बना के मेरे भेजे हैं, उनको भी आप, और मेरे भाई उनको भी आप ब्लेस करना। हम सब आपकी संगत हैं, वो आपकी, मैं चाहती हूँ पूरी संगत बन जाए और आपके दरबार में ही सेवा करे। बस आप उसे अपनी जगह कर दो, ठीक हो जाए और आपकी सेवा कर पाए गुरुजी। बस शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपना ये शुक्राना सत्संग संपूर्ण करती हूँ और फिर है नए शुक्राना सत्संग के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। जय गुरुजी, संगत जी। जय गुरुजी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। आज गुरुजी महाराज जी ने मुझे इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, 7 की ब्लेसिंग्स, 4 बार 7 की ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और संगत जी, मैं अपनी बहन के घर जा रही थी तो रास्ते मैंने कहा गुरुजी से, मैंने बोला कि अंग संग सहायरी है गुरुजी महाराज जी। और तो संगत जी, एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे साथ साथ चल रही थी। इतनी मुझे वो लगी, मैंने कहा देखो गुरुजी महाराज जी, और 777 777 4 बार 7 की ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज जी ने मुझे दी और मुझे ये एहसास कराया कि जैसे वो ये कह रहे हो कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मैं आज एक टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, ब्लैक मैजिक। जो सिर्फ हमारे आसपास के लोग, हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार, बाहर वाला कोई, किसी को, अनजान व्यक्ति को किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो क्यों किसी पे ब्लैक मैजिक कराएगा। संगत जी, मेरा बस इतना सा मुद्दा है कि क्या ये सब करने से उन लोगों को क्या खुशी मिलती है। मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाई। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी महाराज जी, आप उन लोगों की बुद्धि क्यों नहीं सुधारते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। वो तो पाप के भागी बनते हैं, फिर हमें भी अपने साथ पाप का भागी बनाते हैं। क्योंकि संगत जी, जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है तो उसकी आत्मा बहुत दुखती है और वो ना चाहते हुए उसके मन में उसके प्रति इतने घृणा और गालियाँ मतलब निकलती हैं कि सोचने में भी शर्म आती है संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि शुद्ध रखो, अपनी जुबान शुद्ध रखो। तो संगत जी, कब तक आदमी अपनी जुबान और बुद्धि शुद्ध रखेगा। संगत जी, मैं ये कह रही थी कि बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जहां हम एक अगर उंगली उठाते हैं तो सारे रिश्ते ख़त्म। मैं ये नहीं कह रही प्रॉपर वही इंसान है या वो है, लेकिन हाँ, बार बार एक ही बात तो उसके ऊपर सुई अटक जाती है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मुझे भी किसी पे डाउट है, मेरा वो इतना ख़ास रिश्ता है संगत जी, और मैं कुछ कहूँगी तो मैं शायद मेरे सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएं। मुझे लगता है कि हाँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे दूसरे रिश्तों में उलझा दिया है और वो फ़ायदा उठा रहा है इसका। तो कल परसों संगत जी, मैंने कुछ खाना वगैरह खाया था तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर मुझे थोड़ा डाउट भी हुआ। तो आज भी हम मिले थे तो खाने की चीज़ें थी कुछ, तो उसने बोला ले लो खा लो। मैंने कहा, मुझे लगा शायद गुरुजी महाराज जी नहीं चाहते थे कि मैं वो खाऊं, तो मेरे दिमाग से, मेरे मन से फ़ौरन कहा मैं नहीं खा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और शायद इसीलिए गुरुजी महाराज जी मुझे ये 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दिखा रहे थे
ये कहने के लिए कि तू जा तो रही है लेकिन वहाँ संभल के रहियो और खाइयो कुछ मत। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने कर्म सुधारिए और दूसरों के कर्म मत बिगाड़िए। आपके चक्कर में दूसरों के कर्म भी बिगड़ते हैं, जिससे जो कर्म गुरुजी काटते हैं फिर वो उन्हें दोबारा काटते हैं संगत जी, और ऐसे चक्र चलता रहता है संगत जी। तो मेरी सबसे जो निजी रिश्ते हैं सबसे प्लीज़ हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि अपनों में अपनों से दगा मत कीजिए, कि हम जब सच्चाई सामने आए तो वो रिश्ते ही ना रहें, शर्म के मारे आप डूब मरो कहीं संगत जी। और ये कोई और नहीं करता, ये अपने खास खास रिश्ते होते हैं, खास ही होते हैं संगत जी। रिश्ते ज़्यादातर मैंने अक्सर देखा है खास ही होते हैं, और कोई अपना ऐसा निकलता है जिस पर हमें ये विश्वास नहीं होता हाँ ये कर सकता है संगत जी। तो बस मैं भगवान से यही मांगती हूँ, गुरुजी महाराज जी से, प्लीज़ गुरुजी महाराज जी, जो ये कदम ये लोग उठाते हैं, अपनों के साथ दगा करते हैं, प्लीज़ इनकी बुद्धि सुधारिए। ये ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे इनका भी कर्म बिगड़े और जो करने वाला जिस पर किया गया उसका भी कर्म बिगड़े, क्योंकि अगर जब वो झेलेगा तो उसके मन से भी बद्दुआएं निकलती हैं संगत जी। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ गुरुजी महाराज जी, ऐसे लोगों की बुद्धि सुधारिए। शायद इसलिए भी होता है, ये शायद हमारे पिछले जन्म को कर्मों का फल है जो हम इस जन्म में वो लौट के आते हैं। पर मैंने तो अब सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी महाराज जी आप ही देखो, बस आपके ऊपर हूँ मैं, आप देखो, आपकी ही शरण में हूँ, मेरा पूरा परिवार आपकी शरण में है संगत जी। पहले सिर्फ मैं अपने गुरुजी से जुड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अब उन्होंने मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने अपने से जोड़ लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग मेरा यहीं तक है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो बोलने में संगत जी, गुरुजी महाराज, तो मुझे किसी को मेरी बातों से ठेस लगी हो तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जय जय गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करती हूँ। शुक्राना शेयर करने से पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। प्यारे गुरु का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि शुक्राना दाता। हर चीज़ों का शुक्राना, हर क्षण, हर पल, हर सांसों का शुक्राना बाबा। मेरी हर धड़कन का शुक्राना है। मेरे दिल में बसे हुए आप, मेरे रोम रोम में बसे हुए बाबा। शुक्राना 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 दाता, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अमृत की पावन धारा धो देती है हर कष्ट हमारा। गुरु जी का शुक्राना सदा सुखदाई, गुरु जी के बिन है कौन सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बिना हमारा कौन है, कोई नहीं है। सब कुछ है परमात्मा, वो देवों के देव महादेव महाशिव जी, साक्षात परमात्मा, वो ही हमारे गुरु जी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सब आपके बच्चे हैं बाबा, नादान है, कभी गलतियां हो जाती है तो क्षमा करो दाता। बाबा और शंकर जी, गुरु जी जो हमारे लिए सोचते करते वो हमारा भला ही करते, हर पल हर क्षण भला सोचते हैं, कुछ भी होने से पहले आगाह करके छोटे में करते और कुछ होने से पहले बचा भी लेते। उसके लिए बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपका मैसेज था सुबह सुबह, बेटा तेरा नाम ऊंचा होगा, तेरी पहचान अलग होगी, गुरु जी तेरे साथ है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ये सत्संग बेवजह तेरे सामने यह पोस्ट नहीं आई, मुकद्दर का धनी है, इसलिए तेरे सामने यह मेरी फोटो आई है। तेरी जिंदगी अब संवरने वाली है, अब शेयर कर 3 लोगों को और खुशखबरियाँ आने वाली है तेरे पास। इस स्वरूप को 3 लोगों में शेयर कर दे, तुझे बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। बाबा मैं हमेशा जो शेयर करते हो हमेशा तुरंत कर देती हूँ, और मेरे लिए आपने जो सोचा है मुझे सब मंजूर है मेरे दाता। मैं धैर्य रखने को भी तैयार हूँ, आपका हर फैसला मुझे मंजूर है बाबा। जो आप करोगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे, और मैं हमेशा आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूँगी, और आपकी चरणों की सेवा मैं हमेशा करती हूँ। मुझे कुछ मिले ना मिले जो भी है बाबा वो सब आपको पता है, और मैं आपकी बच्ची उतना मुझे पता है। तो आपकी बच्ची का आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब आपको पता है। आपकी बच्ची ने सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, समर्पण पूरा समर्पण है। तो मैंने तो सब आप पे छोड़ दिया है, और मेरा जैसे भी आप रखोगे वैसी रहूँगी, और हर दम आपका शुक्राना सिमरन सत्संग में सुनती ही रहूँगी, और हमेशा हमेशा मैं मंत्र जाप भी करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे उतना पता है मेरा बाबा मेरा है, मैं उनकी बेटी हूँ, और बेटी होने का जो सौभाग्य मिला है परमात्मा साक्षात परमात्मा की, और उन्होंने प्यारी बेटी बनाई है। बहुत बार तो मैं रोई हूँ, जो आपका मैसेज पढ़ पढ़ के, इतना प्यार देने वाला परमात्मा जो साक्षात मेरे साथ है, तो मुझे कोई डर नहीं है, और आप जैसा रखोगे वैसा रहने को मैं तैयार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना पूरा सुन, आज से तेरी तकलीफ खत्म, ये मेरा हुक्म है। गुरु जी का हुक्म, तेरी सारी परेशानी जड़ से काट दी जाएगी, काट दी गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे लिए ही आया है ये सत्संग, बीमारी तुरंत जाएगी। तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार अब होगा। तेरी तकलीफ का आखिरी दिन है, सत्संग सुन और चमत्कार दे। बाबा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। हे परमात्मा, संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद पारिवारिक संसार में जो बदलाव आया नहीं आया वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक स्तर जो है उसका जो विकास है उसमें बहुत बदलाव आया है। धीमी गति से ही सही होती है, पर हम जान नहीं पाते, पर जब परिस्थितियां उलट आती है तो हम खुद को एक नए स्वरूप में पाते हैं। संगति जैसे एक अनाथालय के जो अनाथ बच्चा अनाथालय में बड़ा होता है और एक घर में माँ के आंचल में बड़ा होता है, उसमें कितना फर्क होता है। अनाथालय का बच्चा, उसको पता है कि कल मेरा क्या होने वाला है, मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो वो सब कुछ खुद की केयर करके चलता है, और सब कुछ जो मिलता है उसमें ही अपना बसेरा लेता है। और माँ के आंचल में जो पलने वाला बच्चा है उसको
माँ बहुत संभालती, उसकी केयर करती, पल पल उसके साथ रहती है और उसका इतना ख्याल रखती है। उसको एक खांसी भी आ जाए तो माँ उसकी बहुत केयर करती है और अनाथ बच्चे का कोई नहीं है। वैसे ही हम जो है, हम हमारे माँ के आंचल में, हमारा पिता जो परमात्मा साक्षात है उसके आंचल में हम पल रहे हैं, उनकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं। तो हम तो बहुत भाग्यवान हैं जो परमात्मा हमारी केयर कर रहे हैं, पल पल केयर कर रहे हैं और उनकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं। तो बहुत नसीबवान है हम लोग। बाबा, मेरे जीवन में जो जो आपने बदलाव लाए हो, सबसे पहले तो आपने मेरी हेल्थ अच्छी की है, मुझे नया जीवन दान दिया है, हर मुश्किलों से बचाया है, बच्चों को भी आशीर्वाद दिया है और मुझे हर घड़ी मेरे अंग संग रहते हो, उसका मुझे एहसास देते हो, उसका कोटि कोटि शुक्राना है। सभी चीज़ों का आपका शुक्राना करो उतना कम है दाता। हमेशा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे प्रभु, आपकी चरणों की सेवा हमेशा करती रहो और अच्छी सोच में रहो, अच्छी राह पे रहो और अच्छे काम करो। और बाबा, मैं हमेशा आपका स्मरण करती रहूं और आपकी छत्र छाया में पलने वाला कभी गरीब नहीं है, कभी अनाथ नहीं है। उसका पिता, उसका मालिक, मेरा तो जीवन के आधार ही आप हो। ब्रह्मांड का मालिक है तो फिर मुझे किस चीज का डर है। प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। खरबों खरबों करोड़ों शुक्राना शुक्राना दाता, शुक्राना शुक्राना। आप जो करोगे वो सब मुझे मंजूर है और आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ भी ना करूं और आपकी रजा में राजी रहूं। और हमेशा आपके चरणों में रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरु पिताजी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरे गुरुपा हमेशा हमारे अंगसाए हैं, हमारे अंगसंग हैं। हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमारे सभी दुख कष्टों को छोटे में कटवा के हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। हमेशा हर दिन न्यू लाइफ हर दिन दिखाते हैं, अपने ऊपर लेकर हमारी रक्षा व बचाव करते हैं। हमेशा हमारे अंगसाए हैं, बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं, उन्हें हमारी हर पल की खबर है। वो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि अपने कर्म चंगे रखो और किसी का माड़ा मत सोचो। मुझे इतना करो कि मैं सबका मैं गुरु जी से कहती हूँ कि गुरुपा, मुझे इतना दो कि मैं सबका भला कर सकूँ, किसी का दिल ना दुखाऊं, ना किसी का बुरा बोलूँ, ना किसी को बुरा बोलूँ। जितने भी मेरे माड़े कर्म हैं, जो भी, तो उन सबको भी ठीक कर दो, धीरे धीरे काट दो। गुरु जी कहते हैं तुझे जो चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। तेरे जीवन में जो खुशी है, मैं तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। गुरु जी ने हमारी बहुत सी नेगेटिविटी को दूर किया है, बहुत बार हमें हर दुख संकटों से बचाते हैं। संगत जी, हमारे गुरुपा को बार बार नमन है, बार बार शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि तू बस भरोसा कर मुझ पर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मंत्र जाप करती रहे, सिमरन करती रहे, वो मत रोका कर, शुक्राना कर, दिला कर। तेरे एक शुक्राने से लाखों संगतों का भी
बहुत कष्ट कटते हैं। संगत जी 15 अगस्त वाले दिन की बात है, कई तरह की उस दिन सुबह सुबह के टाइम पे ग्रुपा जब सब लोग उठ जाते हैं तो संगत जी हमारे घर के सामने ही पार्क है और वहाँ बच्चों ने सब बड़ों ने मिलकर 15 अगस्त को प्रोग्राम कराया था। तो उस दिन बहुत ही खुशनुमा दिन लग रहा था। सब बच्चे भी पार्क के नीचे बहुत खुश थे और वहाँ पर पार्क में ही पेड़ पौधों पर फूलों के लगे हुए हैं संगत जी। वहीं कई तरह की बटरफ्लाई घूम रही थी, येलो वाइट ब्लैक एंड वाइट हर तरह की बटरफ्लाई उड़ रही मानो सब कितने खुश हैं संगत जी। तो सब मैं इस बात के लिए शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने 15 अगस्त वाले दिन भी हमारे को ब्लेस किया, अपनी प्रेजेंस फील कराई। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने मुझे गुरुपा ने मैं गुरुपा जी को रोज़ चंदन तिलक लगाती हूँ तो एक बार शिवलिंग के रूप में दर्शन हुए, तो दूसरे दिन चंदन लगाया तिलक लगाया तो शेषनाग के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सपनों में भी गुरुपा ने कभी बटरफ्लाई के रूप में तो कभी तरह तरह के मोर पंख के रूप में मुझे सपने भी सर्प दर्शन, जैसे कि एक सर्प मेरे गले में है और मैं बहुत डरी हुई थी सपने में। कई दिन पहले सपने आया था कि मैं आया था, मैंने लिख भी दिया। और कभी जोत में फूल पत्ती या डमरू की आकृति बन जाती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पीछे लगी नज़र अब हट चुकी है। ये सत्संग तेरे लिए एक वरदान है, जिस कारण से तू परेशान है वही खत्म हो जाएगा। तेरे शरीर की बीमारी जड़ से मैं खींच रहा हूँ, उसे ख़त्म कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। बेटा तेरे घर की सारी मुसीबतें अब ख़त्म, बस सुन ले। ये सिर्फ शब्द नहीं, मेरा आशीर्वाद है। सुन और बदलाव देख। संगत जी जो सत्संग गुरु जी बोलते हैं मेरा हुक्म है अभी सुन। तो संगत जी मैंने हारी बीमारी जो कैंसर से रिलेटिव होते हैं, कोई भी बीमारी हो, गुरुपा हमें डांट कर हुक्म देकर सत्संग सुनाते हैं, वह बोलते हैं तो हम सुनते भी हैं। फिर उसमें शब्द चल रहा था सच्चे पातशाह वाला भजन गुरबाणी, सच्चे पातशाह जा मेरी बख्शो खता। ये मैंने माना तो गुरुपा ने हेडिंग में लिखा था कि ये शब्द नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरी जो भी बीमारी है जानलेवा, उसे मैं जड़ से खींच रहा हूँ। सत्संग सुन कष्ट कटवा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। तेरे रोग तेरे दुख कष्ट सब खत्म, ये सत्संग सुन मेरा हुक्म है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज सुबह की ही बात है, वीरवार का दिन है संगत जी। तो संगत जी मैं रोज़ सुबह पूजा करती हूँ तो संगत जी मैं नहा धोकर आई थी तो मैं पूजा करने जा रही थी तो एक बहुत छोटी सी बटरफ्लाई ब्राउन एंड येलो जैसी बटरफ्लाई मेरे चारों तरफ घूम रही थी। पता नहीं कहाँ से कमरे के अंदर आ गई और संगत जी वो बटरफ्लाई मेरे आसपास ही घूम रही थी। मेरे सामने आकर मंदिर के पास घूम रही थी। तो मानो जैसे गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हो, बता रहे हो कि मैं तेरे आसपास ही, मुझे पहचान लिया कर पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी फिर मैं थोड़ी गुरुपा का मैसेज आते ही रहता है पुत्र शुक्राना कर। संगत जी कल से मैं शुक्रवार को कल पड़ोस में ही सुखमनी साहब का पाठ था तो सत्संग में बुलावा आया था तो मैं कल वहाँ गई। 12 से 2 बजे तक का टाइम था पर मुझे टाइम ना लगने के कारण कल मैं फिर 1 से 2 के बीच में गई थी संगत जी। वहाँ गुरु नानक जी की, गुरु गोविंद सिंह जी और अन्य गुरु की एक ये तस्वीर में थी, सब तस्वीरें। तो संगत जी वहाँ अन्य संगत भी थी, वो सब सुखमनी साहब का पाठ कर रही थी। गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी थी, मैं बिल्कुल ठीक गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी थी और वहाँ पाठ चल रहा था सुखमनी साहब का। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और गुरु जी के भजन कीर्तन भी हुआ और कड़ा प्रसाद भी मिला बाद में और समोसा प्रसाद, रसगुल्ले, कोल्ड ड्रिंक सब प्रसाद मिला गुरु जी का। हमें लंगर प्रसाद मिला, मतलब एक तरह से हमें ब्लेसिंग मिली, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैं पाठ खत्म होने के बाद सब संगत जाने लगी तो मैं भी घर आ गई। तभी मुझे ग्रीन, पीली एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखाई दी, एक ही कलर की। तो संगत जी मैंने गुरुपा को शुक्राना किया और संगत जी गुरु हमारे पास
पार्क है, तो वहाँ मुझे येलो, कभी बटरफ्लाई, कभी वाइट कलर की, कभी ब्लैक एंड वाइट, कभी येलो, कभी ग्रीन, सब तरह की मुझे बटरफ्लाई के दर्शन गुरुपा अपने प्रेजेंस फील कराते हैं। और एक दिन और संगत जी, फिर वीरवार वाले दिन से ही एक भूरी और स्किन कलर की येलो जैसी बिल्कुल छोटी सी बटरफ्लाई घर में ही घूम रही थी। कल परसों की बात है, कहीं कहीं भी छुप जाती। मैंने सोचा चली गई होगी, तो फिर मुझे दिखाई नहीं दी संगत जी। फिर मैंने सोचा कि वो चली गई होगी, तो मैं पूजा कर रही थी तो वो मेरे पैर के पास ही थी, तो मुझे दिखी नहीं संगत जी। पता नहीं वो पहले से ही मतलब थोड़ी हिल डुल रही थी, तो मुझे लगा मेरे पैर के नीचे तो नहीं आ गई। तो मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी, गुरुपा अगर मेरे पैर के नीचे आई हो, आपको कोई चोट पहुँची तो मुझे माफ़ करना संगत जी। फिर मुझे माफ़ करना कोई अन्य परेशानी की वजह से, जैसे कि आप बताते हो सत्संग द्वारा कि कोई कष्ट हो हम पर या हमारे परिवार में, तो अपनी कोई कष्ट काटा होगा संगत जी, तभी वो बटरफ्लाई के रूप में आपने अपने पर लिया। वो हल्का हल्की हिल डुल रही थी, तो मैंने उसे छोटी बटरफ्लाई को हाथ में लिया, तो वो उछल कर नीचे उड़ गई। फिर मैंने सोचा कि कहीं वो दोबारा पैर के नीचे ना जाए, तो मैंने उसे एक मेज पर रख दिया संगत जी। फिर मैं पूजा करने लगी, फिर वो हिल भी नहीं रही थी, तो मैंने बाहर गमले में उसे रख दिया। गुरु जी से माफ़ी भी मांगी कि गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती भूली तो मुझे माफ़ करना, मैंने आपको गमले के अंदर रख दिया है। आपकी प्रेजेंस आपने फील कराया, इसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना। और आपने हमारे दुख कष्टों को काटा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा आपने अपने ऊपर लेकर हमें और हमारे परिवार को बचाते हो और अपनी प्रेजेंस फील कराते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप गुरुपा कहते हैं अपने कर्म चंगे रख, सबके प्रति नियत साफ रख, सबका भला कर, बस अपने मंत्र जाप करती है, सिमरन करती रहे और शुक्राना की सेवा करती है। उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। कोई गलती भूल हुई तो मुझे माफ़ कर देना। लव यू गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी हमें रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। आज भी हमारे गुरु जी सफ़ेद बटरफ्लाई के रूप में और नारंगी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु जी दर्शन देने के लिए। तो संगत जी, इस सत्संग आंटी जी का सुनवाए ब्लैक मैजिक से संबंधित। तो आंटी बता रहे थे कि गुरु जी का चारों तरफ गुरु जी ने हमारे चारों तरफ पहरा लगा रखा है। और गुरु जी ने बोला कि शत्रु ने तेरे घर पर बहुत बड़ा, तेरे परिवार पर हमला करवाया है और पुत्र मैं तेरे लिए संसार की सभी शक्तियाँ तेरी रक्षा में खड़ा कर रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जो है परिवार की रक्षा करने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। और जो है गुरु जी ने बोला जो तेरे साथ ब्लैक मैजिक तुझ कर रहे हैं, तुझे बीमार करना चाहते हैं, मैं सबको देख लूँगा। तेरे साथ जो खेल खेल रहा है उसका खेल मैं उसी के ऊपर पलट दूँगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और जो है आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं गुरु जी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आप जैसा सच में कोई नहीं है गुरु जी। किन लफ्ज़ों में हम आपकी तारीफ़ करें और किस लफ्ज़ों में कैसे हम आपका शुक्राना करें गुरु जी, हमारे पास शब्द नहीं है। फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और इस सत्संग में संगत जी सुनवाए अंकल जी का ये जो है संगत जी सेम उनका सत्संग मेरे से ही मिल रहा है, क्योंकि ये बीमारी संगत जी मुझे भी है बहुत ज़्यादा। मैं इससे परेशान हूँ संगत जी, सच में
क्योंकि जो है वॉशरूम जाते हैं तो संग जी हमें ऐसे लगता है कि अभी आएंगे पलट के, फिर दोबारा हमें महसूस होता है, मतलब खुलकर हमें भी वॉशरूम नहीं जाते हैं, होता नहीं है सही से। तो उसमें वो जो है अंकल बताने लगे कि उनके गुरुजी की कोई संगत मिली, उन्होंने बताया, तो वो गुरुजी के पास बोले कि जाने के लिए, तो वो गुरुजी के पास पहुँचे, तो गुरुजी को सारी बात बताए, तो गुरुजी ने उनको बोला कि हफ्ते में 2 बार आ जाया करो। तो वो जो है कहने लगे कि जो मैं गया, जब लंगर प्रसाद परोसा गया संगत जी के साथ, तो उस कहने लगे कि खाने में लंगर प्रसाद में बहुत है, लंगर प्रसाद में बोला कि मिर्ची थी इतना ज़्यादा कि मिर्ची देख कर करके कहने लगे मुझे बहुत भय हुआ, डर हुआ कि मेरी बवासीर की बीमारी और गंभीर ना कहीं हो जाए। फिर भी उन्होंने कि गुरुजी का, ये हमारे गुरुजी का लंगर प्रसाद है, इसके बाद वजूद बोलने लगे कि मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया और बताया कि उनकी बवासीर की बीमारी में सुधार हुआ लंगर प्रसाद लेने के बाद से। और जो है बोले कि जो बीमारी 10 साल से ठीक नहीं हो रही थी, वो लंगर प्रसाद जो है करने के बाद से वो बीमारी लुप्त हो गई, उनकी वो बवासीर की बीमारी ठीक हो गई, जो 10 सालों से नहीं ठीक हो रही थी, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने से ठीक हो गया। तो गुरुजी ये तो बीमारी मुझे भी है संगत जी, इस तरह से गुरुजी सत्संग सुनवा करके आपने हमारा भी कष्ट कटवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हम संगत जी इससे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे टॉयलेट भी जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है संगत जी, मेरा पेट नहीं साफ़ होता है। तो गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। बस ये प्रार्थना है आपसे कि किसी को ऐसी भी बीमारी में आना हो, और अगर किसी को भी हो गुरुजी तो सभी की इस तरह की बीमारी सबके जो है दूर करिएगा, सबको ठीक ठाक रखिएगा गुरुजी, सबको हेल्थ ब्लेस करिएगा। हमें हमारी सत्संग सुनवा करके ऐसे संगत जी गुरुजी हमारा कष्ट कटवाते हैं, इसके लिए हमारे गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना, अरबों खरबों हर सांस सांस से, दिल की हर एक धड़कन से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक उन्हीं अंकल का एक सत्संग और सुनवाए कि उनके मकान से संबंधित कुछ परेशानी था, तो उन्होंने जब मकान बेचा तो बताने लगे, जहाँ तक मुझे समझ में आया संगत जी बता रहे हैं कि इधर सुनते इधर भूलने भी लगते हैं संगत जी, तो माफ़ करिएगा गुरुजी कुछ अगर मुँह से गलत निकले। तो बताने लगे कि मैंने गुरुजी से बोला, वो खाली नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने गुरुजी से कहा बार बार, तो कहते कि गुरुजी सुनते कुछ बोलते नहीं। फिर उसके बाद से पता नहीं कहाँ कहने लगे कि जाने लगे, तो दुर्घटना होते होते बोले कि मैं बच गया। तो उन्हें जो है इस तरह से, और गुरुजी से संगत जी सच में अपने किसी भी संगत के बारे में क्या छुपा होता है। तो कहने लगे कि असल में गुरुजी तो हमारा, उन्हें पता था कि इतना बड़ा संकट आने वाला है, तो गुरुजी दुर्घटना से उनको बचाए, उनकी रक्षा करे। तो इस तरह वो बोले कि हम एक अपनी छोटी सी, मतलब कहने लगे परेशानी की विनती के लिए गुरुजी से गए थे कि मतलब गुरुजी हमारी ये परेशानी दूर करें, विनती करने गए थे गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए। लेकिन वो कहने लगे कि हमें नहीं पता था कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी संकट इतना बड़ा आने वाला है, तो गुरुजी जो है इतना बड़ा हमारा संकट टाल दिए। तो इसके लिए इस तरह संगत जी सत्संग सुनवा कर आजकल दुर्घटना से संबंधित, एक्सीडेंट से संबंधित बहुत ज़्यादा गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं, परिवार के बच्चों को लेकर, हमारा या पति को लेकर। तो ऐसे ही सत्संग सुनवा कर संगत जी हमारा गुरुजी संकट कटवाते हैं, संकट टालते हैं, कष्ट कटवाते हैं। इस बात के लिए भी गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक उन्हीं अंकल का एक सत्संग और सुनवाए, ये भी बीमारी संगत जी हमें बहुत सालों से है, हमें तो लग रहा है जहाँ तक हमें यहाँ 4-5 सालों से ये समस्या हमारी चली आ रही है। कई बार 2-1 बार ऐसे ही लिक्विड वाला सिरप वैसे लिए, 2-1 बार डॉक्टर को भी दिखाए, फिर बुलाए भी डॉक्टर, ठीक हुआ थोड़ा बहुत, दोबारा बुलाए, फिर मैं दिखाने ही नहीं गई। लगातार ही ये मुझे ये मतलब परेशानी संगत जी चलता आ रहा है। वो तो गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि एक कोई अंकल थे, उनको मतलब बताने लगे कि मूत्र मार्ग में हमें जो है मूत्र मार्ग में उनके अवरोध था, तो
वो मतलब गुरुजी के जाने से पहले ही तो बताने लगे कि दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उन्होंने सर्जरी कराया एक बार। उसके बाद से सर्जरी कराने के बाद बताने लगे कि 2 महीने बाद फिर से उनको वही परेशानी होने लगी। तो दोबारा जब वो दिखाने गए तो वहाँ पे बताया कि बोला गया कि ये मतलब उपाय करने के बाद से दोबारा जो है सर्जरी कराने के बाद से मूत्रमार्ग में बताने लगे कि सिकुड़न दोबारा आ जाता है। तो उन्होंने फिर से जब करवाया दोबारा सर्जरी तो बताने लगी 4 महीने बाद फिर उनको वही दिक्कत आने लगी। वो बेचारे परेशान हो गए अंकल जी। तो गुरुजी की कोई संगत से उन्होंने गुरुजी से अपने इस समस्या को मतलब गुरुजी से अवगत कराने के लिए विनती कराया वो अंकल जी गुरुजी के संगत से। तो बताने लगे गुरुजी कोई औषधि बताए। तो उस औषधि को अंकल जी मतलब खाना शुरू किए तो कहने लगे कि मैं स्वस्थ हो गया, मेरे मूत्रमार्ग के जो मतलब और थे वो मेरे ठीक हो गए, मैं स्वस्थ हो गया। वो कहने लगे कभी कभी अगर मुझे वो फिर से अगर ऐसा होता है तो मैं वही औषधि खा कर के गुरुजी की बताई औषधि खा के मैं ठीक हो जाता हूँ। तो गुरुजी इस तरह सत्संग सुनवा करके आज हमारा भी आप कष्ट कटवाएं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हमारे जैसी किसी और की भी ऐसी अगर समस्या हो तो सबकी समस्या ठीक करिएगा गुरुजी, सबको निजात दिलाइएगा इस बीमारी से, क्योंकि संगत जी हमें बहुत परेशानी होती है, हम बहुत परेशान रहते हैं इस बात से, इस बीमारी से। तो सबकी बीमारी दूर करें, सबको निरोग रखें गुरुजी, सबको स्वस्थ रखें, सबको हेल्थ प्रदान करें गुरुजी से प्रार्थना है। बाकी गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग सुनवा करके हमारा कष्ट कटवाने के लिए। अरबों खरबों बार शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना। और जो है संगत जी ब्लैक मैजिक से संबंधित तो गुरुजी बहुत ज़्यादा आजकल सत्संग सुनवा रहा है। एक जो है आंटी का अक्सर करके रोज़ ही सुनवाते हैं। वो आंटी बताती हैं सास और ननद को लेकर के कि उनके जो है हस्बैंड का मतलब उनके पति अंकल का, उनकी ननद और उनका सास कोई उनका जो है उनके हस्बैंड ज़मीन कुछ लेने का मन था। कल ही सुनाए थे सत्संग गुरुजी। तो जो है उनका मन बदल गया, उनकी सास और उनकी ननद उनके हस्बैंड का कान भर दी। तो वो जो है आजकल मुझे ये सत्संग गुरुजी बहुत ज़्यादा सुनवा रहे हैं संगत जी। तो बताने लगी कि गुरुजी से प्रार्थना बेचारी कर रही थी कि गुरुजी हमारे हस्बैंड को ठीक कर। तो इस तरह हमें लग रहा है कि हमें भी लग रहा है कि ये इस समय संगत जी हमारे भी जो है हस्बैंड जी एक बार कहे इस समय बोले थे बीच में कि सोच रहे हैं लेने के लिए, और जो है हम भी कहीं देखें ज़मीन मकान लेने के लिए अच्छी जगह। तो मैंने दोबारा कुछ दिन बाद जब संगत जी से बात चढ़ा तो बोले कि कहाँ पैसा है और नहीं ले पाएंगे, अब सीधे 4 साल 3 साल बाद ही कहीं देखा जाएगा। तो बीच में बताया कि जो है दीदी का फ़ोन आया तो उनके बात से लगा कि मतलब ननद जी का हमारे फ़ोन आया, बातचीत कुछ हुई है। तो इस तरह संगत जी गुरुजी सत्संग में सुनवाया जैसे आंटी के द्वारा कि ननद और सास कान भर रही हैं। तो मुझे भी गुरुजी ने ये संकेत ही दिया कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी सास ननद का ही हाथ है, जो इनका मन बदल गया, बोले अब कहीं 3-4 साल बाद ही लेंगे। और इधर कह रहे थे बीच में कि सोच रहे हैं ले लें, देख रहे हैं। तो गुरुजी आपसे प्रार्थना अगर वो सब लोग ऐसा कर रही हैं, इनका कान भर रहे हैं, तो गुरुजी उन लोगों का असली चेहरा जो अपनेपन का मुखौटा ओढ़ करके अपनापन दिखाती हैं गुरुजी, उनका असली चेहरा दिखाइए। और प्रार्थना है उन लोगों को भी सद्बुद्धि दीजिए कि ऐसे क्यों कर रही हैं। आखिर उनकी भी कहीं शादी, वो भी किसी की पत्नी बनी है, आखिर क्या उनको नहीं रहता है कि जो है जितना भी संगत जी हम ही जानते हैं किसी की भी पति में जितना भी थोड़ा बड़ा आमदनी कमाई होता है, हर कोई चाहता है कि छोटा मकान ही रहे, सही रहे, हमारा घर परिवार जिसमें पले बड़े अच्छे से हमारी गृहस्थी चले। कौन नहीं चाहता है, अपने पति का प्यार कौन नहीं चाहता है। लेकिन ऐसे क्यों ना जाने क्यों जो है घर में ये सुनने को मिलता है कि सास ननद अपने लिए तो खुद दूसरी की पत्नी बनती है तो चाहती है हमें वो सुख मिले, पति का प्यार मिले, सास ननद का प्यार मिले, और वही खुद जब दूसरे की बात आती है
कि दूसरी कोई उनकी दूसरे घर की बेटी बहू बन के आती है तो खुद अपने ननद वाला जो मतलब वो जगह होता है वो दिखाने लगती हैं, खुद की चलती चलाने लगती हैं। ऐसा ना जाने क्यों करती हैं गुरुजी। तो ऐसी सास ऐसी ननद लोगों को, कोई भी हो, किसी की भी सास ननद हो, उनकी बुद्धि ठीक करिए, ठिकाने लगाइए गुरुजी। और जो है यही हम चाहेंगे कि उन्हें भी अपने जो है से खुद से जोड़िए। जिसके घर में भी ऐसी सास ननद हो उनको ठीक बुद्धि प्रदान करिए गुरुजी। जो भी बहुएं जो है परेशान हो ऐसी सास ननद से, हमारा तो यही प्रार्थना विनती है। और हमारे भी घर में जो हमारी सास ननद अपना हाथ सफाया कर रही हैं, पति के दिमाग से बुद्धि से खेल रही हैं, सीधे साधे हैं ये, तो उनकी भी सच्चाई लाइए गुरुजी, सच्चाई दिखाए और इनको भी सद्बुद्धि प्रदान करिए गुरुजी, यही प्रार्थना है। बाकी कोई भूल चूक हुई है गुरुजी तो हमें क्षमा करिएगा सत्संग शेयर करने में। संगत जी आप सब भी क्षमा करिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी, आप हम सबके इतने कष्ट कटवाते हैं सत्संग सुना के, बड़ी बड़ी बीमारी से, कैंसर, शुगर, किडनी में कभी कुछ है। तो आप अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुजी। हमारे गुरुजी आप ठीक ठाक रहिए, सदा मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए हमारे गुरुजी, और सदा अपने चरणों से जोड़े रखिएगा। आपका एक घर परिवार आपके चरणों में हमने समर्पित किया है गुरुजी। सबकी रक्षा करिएगा, सबके ऊपर प्यार भरा आपका आशीर्वाद रहे, और हमारे माँ के परिवार के ऊपर भी आपका सदा सदा आशीर्वाद बना रहे गुरुजी। और जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं आंटी, उनके घर परिवार को, पूरे संगत परिवार को, सबको आशीर्वाद कर दीजिएगा गुरुजी। सबको हेल्थ ब्लेस करिएगा, सबके घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो, खूब बढ़ोतरी हो, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। सबके बच्चे पढ़े लिखे अच्छे रास्ते पे चलें, सबके पति पत्नी में, आंटी अंकल में खूब प्यार हो आपस में। सबके जीवन से रोग दुख कष्ट कलेश दूर करिएगा गुरुजी, यही प्रार्थना है। तो अपनी बाड़ी को विराम देते आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने, सर्वत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू सो मच हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी।